नमस्कार श्रोतागणों। आज मैं आप सबके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्यों के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर से लौट रहे थे। तभी रास्ते में बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी के हाथ में प्रसाद था, जिसे बंदरों ने छीनने का प्रयास किया। स्वामी जी बंदरों द्वारा इस तरह से अचानक घेरे जाने और झपट्टा मारने के कारण भयभीत होकर भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग सन्यासी ने हंसते हुए विवेकानंद जी से कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। तुम जितना भागोगे वे तुम्हें उतना भगाएंगे। सन्यासी की बात मानकर वह फौरन पलटे और बंदरों की तरफ दृढ़ता से बढ़ने लगे। यह देखकर बंदर भयभीत होकर सभी एक एक करके वहां से भागने लगे। तो इस घटना से स्वामी जी को एक सीख मिली कि अगर तुम किसी चीज से डर गए हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। उनके जीवन की सीख हमें भी कहीं न कहीं कुछ शिक्षाएं देती हैं। इसीलिए आज भी स्वामी विवेकानंद जी पूजनीय हैं और लोग उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, उनकी सीख को स्वीकार करते हैं। अब आइए दूसरे प्रसंग पे। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और कहने लगा कि वेदांत के बारे में समझ गया हूँ, लेकिन इस देश में माँ को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, यह आज तक समझ में नहीं आया। इस पर स्वामी जी हंस दिए और कहने लगे कि एक काम करो, इसका जवाब मैं तुम्हें 24 घंटे के बाद दूंगा, लेकिन मेरी यह शर्त है कि एक 5 किलो का पत्थर आप अपने पेट पर तब तक के लिए बांधकर रखना होगा। युवक ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी बांध लेता हूँ। स्वामी जी ने उसके पेट पर पत्थर बंधवा दिया। वह युवक पत्थर बांधकर बाहर चला गया। कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि वह थक हार कर स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर का बोझ ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता हूँ। तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर बंधे इस पत्थर का बोझ तुम घंटे भर भी सहन नहीं कर पाए? और सोचो, एक माँ अपने पेट में पलने वाले बच्चे को पूरे 9 महीने तक ढोती है और घर का सारा काम भी करती है। युवक स्वामी जी की बात समझ गया। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी तरह तरह के उदाहरणों द्वारा सामने आए प्रश्नों के हमेशा जवाब देते रहे हैं और उनके इस तरीके से हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होता रहा है। चलिए अब अगले प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी थोड़ा अचंभित हो गए और कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हो? महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इस पर स्वामी जी ने तपाक से उस विदेशी महिला से विनम्रता पूर्वक कहा कि ठीक है, आज से आपका मैं पुत्र हूँ और आप मेरी माता हुई। अब आपको मेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया। इतना सुनते ही महिला स्वामी जी के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। स्वामी जी कहते हैं कि एक सच्चा पुरुष वह है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना को जगाए और महिलाओं का सम्मान करे। तो इस प्रसंग से जो है हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज के समाज में जिस तरीके से महिलाओं का अनादर और अपमान हो रहा है, तो कम से कम स्वामी विवेकानंद जी की बातों का सम्मान करते हुए जो है हर पुरुष को अपने अंदर मातृत्व की भावना हर महिला के लिए जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी इस समाज का
सर्वांगीण विकास होगा, एक स्वस्थ विकास होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में।